ओके, तो कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि है हमारा क्या कि एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। हमें पता है इसका फार्मूला हमें दे के रखा है कि अगर मेरे को आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में अगर मेरे को एंगल निकालना है तो मेरे पास फार्मूला है मॉड 30h माइनस 11/2 m मॉड। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला था क्या निकालने के लिए, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। ठीक है, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देख लो। एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने करवाया भी था कि 6:20 बज रहे होंगे। ठीक है, 6:20 में ये हमारे पास आवर है और ये हमारे पास मिनट है। तो तुम लोग अगर फार्मूला लगाते हो, ठीक है, 30r माइनस 11/2 मिनट मॉड। ठीक है, तो हमारे पास कैसे निकलेगा, ये 30 × 6 माइनस 11/2 × 20। ठीक, तो ये मेरे पास 180 माइनस क्या आ जाएगा 110, जो कि है हमारा कितना 70 डिग्री हमारे पास निकल जाएगा। ये हमने कल किया था। ठीक है, अब ये अगर किया था तो मेरे को एक क्वेश्चन करके दो। क्या क्वेश्चन करके दो, मैंने बोला मैंने तुम लोगों को बोला कि भाई ये वाला क्वेश्चन कि क्वेश्चन है बिटवीन 1 and 2 when hands of a clock will be at right angle, will be at right angle। ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने किया था। ठीक है, कल किया था। तो अभी मेरे को सॉल्व करके जल्दी से दे दो, थोड़ा सा रिवीजन के लिए देख लेते हैं कि भाई 1 और 2 के बीच में राइट एंगल कब बनेगा, तो वो मेरे को अभी निकाल के दे दो जल्दी। तुम्हारा जो आंसर है वो निकलना चाहिए 1:21:49 एंड और एक तुम्हारा निकलना चाहिए 1:54:33। अब देखो भाई तुम लोग जो हो ये वाला आंसर तो इजीली निकाल लोगे, लेकिन तुमने देखा होगा ये वाला आंसर तुम्हारा नहीं निकल रहा होगा, है ना। ये वाला कि 1:54:33 आ कैसे रहा है। फर्स्ट वाला तो हो गया होगा तुम लोगों का, फर्स्ट वाला तुम लोगों ने निकाल लिया होगा, लेकिन ये वाला कैसे निकल रहा है, तो ये वाला ढंग से समझो, इसको समझो। क्या है कि अगर मेरे पास एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड कितना है 90 डिग्री है, इसका मतलब मॉड 30r माइनस 11/2 मिनट इज इक्वल टू 90 है। मेरे पास r दे के रखा है, r कितना दे के रखा है मेरे को पता है 1 ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, 1 से लेके 2 के बीच में घंटा तो मतलब जो आवर है वो तो 1 में ही रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे पास 30 × 1 माइनस 11/2 m मॉड इज़ इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये हो गया 30 माइनस 11/2 m मॉड इज़ इक्वल टू 90। अब ये मॉड अगर इस तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 11/2 m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 90। अब बात आती है यहाँ पे कि एक बार हम प्लस से करेंगे, एक बार हम माइनस से करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 माइनस 11/2 m इज़ इक्वल टू एक बार 90 से करेंगे और एक बार 30 माइनस 11/2 m इज़ इक्वल टू माइनस 90 से करेंगे, है ना। तो देखो अगर मैं इस वाले को सॉल्व करता हूँ, पॉजिटिव वाले को अगर सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास माइनस 11/2 m इज़ इक्वल टू 90 माइनस 30 इज़ इक्वल टू माइनस 11/2 m इज़ इक्वल टू 60 और m इज़ इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन माइनस 11। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा कि 30 माइनस 11/2 m इज़ इक्वल टू माइनस 90 था, तो ये हो गया 30 माइनस 11/2 m इज़ इक्वल टू माइनस 90 माइनस 30, तो ये हो गया माइनस 90 120 माइनस 11/2 m माइनस माइनस कट गया, तो m इज़ इक्वल टू 120 × 2 अपॉन 11, तो m तुम्हारे पास आ गया कितना 240 अपॉन 11। अब तुम इसको सॉल्व कर दोगे 240 अपॉन 11 को, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा क्लॉक राइट हैंड एट कितना आएगा 1 आवर 21 मिनट 49 सेकेंड, अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन बात आ जाती है यहाँ पे कि m इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा माइनस 120 डिग्री अपॉन 11। अब देखो मेरे पास मिनट माइनस में आ गया, मिनट क्या है माइनस में आ गया, तो इस वाली चीज़ को हम क्या कर देंगे, इस वाले को क्या करेंगे रिजेक्ट मतलब कि भाई हम लोग इस मेथड से इसको, मेरे को पता है 90 डिग्री 2 बार ही आएगा। तुम खुद सोचो कि ये तुम्हारे पास घड़ी है,
ठीक है, ये तुम्हारे पास घड़ी है। ये बज गया यहाँ पे 12, ये 6, ये 3, ये 9, इधर 1, इधर 2, इधर 4, इधर 5, इधर 7, इधर 8, इधर 10 और इधर 11, इधर बीच में सेंटर है। ठीक है, तुम खुद सोचो कि भाई 1 से लेके 2 के बीच में बोला गया है, 1 से लेके 2 के बीच में बोला गया है। अब ये अगर हम देखें 1 से लेके 2 के बीच में अगर देखिए तो तुम खुद इमेजिन लगाओ, एक तो होगा कहाँ पे 90 डिग्री मीट करेगा, 90 डिग्री मतलब 30 है ना, मतलब ये देखो 1 से लेके 2 के बीच में ये यहाँ पे होगा, तो कहीं ना कहीं ये 30 और ये 30, मतलब ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो लाइन है, मतलब टाइम है, वो 1:20 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, 1:20 के आसपास होना चाहिए। समझ में आया? 90 डिग्री जो बनेगा वो तुम्हारा 1:20 के अंदर आना चाहिए। तो तुम खुद देखो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर है वो कितना आया, 1:21 आया। अब थोड़ा तो ऊपर नीचे होगा, तुम्हें पता है क्यों चीज़ होगा। ठीक है, लेकिन अब तुम अगर लॉजिक लगाते हो तो लॉजिक में ये होता है कि भाई दूसरा एंगल कहाँ पे मीट करेगा, दूसरा 90 डिग्री कहाँ पे होगा, दूसरा 90 डिग्री कि भाई यहाँ पर ही 1 तो होगा यहाँ पे, लेकिन ये घूम के कहीं ना कहीं अगर बैकवर्ड की तरफ इस तरफ जाओ 30 और इधर 30, तो लगभग कहीं ना कहीं ये मीट करेगा कहाँ पे, 1:50 में, 1:50 में यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो मेथड होता है ना, ये 30 आवर माइनस 11/2 मिनट, ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बेसिकली हम लोगों को ये वाला एंगल प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, ये वाला एंगल प्रोवाइड करके देगा अंदर का। ठीक है, कि 1 से लेके 2 के बीच में बोला है, तो 1 से लेके 2 के बीच में ही जो एंगल है वो मेरे को प्रोवाइड करके देगा। ये है तुम्हारा क्या फॉर्मूला। तो मेरे को चाहिए क्या, 90 डिग्री चाहिए, लेकिन यहाँ पर तुम खुद देखो, यहाँ पर ये तो 90 डिग्री नहीं बन रहा है ना, यहाँ पर ये तो 90 डिग्री नहीं बन रहा। ठीक, ये यहाँ पर तुम्हारा ज़्यादा ही बन गया। जैसे देखो ये 90 हो गया और 30 लेके चलेंगे और 30 लेके चलेंगे और 30 और 30 और 30 और 30, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 × 30 कितने हो गए तुम्हारे, 270 डिग्री हो गए इस तरफ, 270 डिग्री। तो मेरे को तो ये नहीं चाहिए ना, 270 डिग्री तो मेरे को नहीं चाहिए, टाइम तो गलत निकल जाएगा मेरा। मेरे को पता है कि भाई कहीं ना कहीं ये 1:50 के आसपास निकलेगा मेरा। ठीक है, लेकिन कहाँ पे, तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रिलेटिव मेथड। अब एक चीज़ दिमाग में रख लो कि जब भी तुम्हें माइनस में दिख जाए, जब भी मिनट तुम्हें माइनस में दिख जाए, तभी तुम्हें क्या करना है, तभी तुम्हें रिलेटिव डिग्री निकाल के करनी है। और रिलेटिव डिग्री कितना होता है, मैंने कल बताया था 5.5 डिग्री। ठीक है, अब इसको कैसे करना है वो चीज़ देखो कैसे करना है। कि भाई मेरे पास क्या था कि मैंने बोला कि मेरा जो टाइम है 90 डिग्री नियर 1:50 के आसपास आएगा, है ना, 1:50 के आसपास आएगा। और तुम्हें पता है कि 1 मिनट जो है वो कितना है, 6 डिग्री है, 1 मिनट में 6 डिग्री वो होता है। ठीक है, तो मैं अगर इसमें रिलेटिव डिस्टेंस निकालता हूँ, रिलेटिव डिस्टेंस डिग्री में निकलता है। ठीक है, रिलेटिव डिग्री कह लूँ, रिलेटिव डिस्टेंस कह लूँ, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस डिग्री में निकलता है, जो कि है क्या, तुम खुद सोचो, 50 मिनट पूरा है, मतलब मिनट जो है वो 50 है, तो मिनट इंटू क्या कर देंगे, 1 मिनट के हिसाब से 50 मिनट है, इधर मिनट क्या है 50 है, तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री है तो 50 मिनट में कितना हो गया, कि तुम्हारा 300 हो गया, 300 डिग्री हो गया। अब मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है कि भाई रिलेटिव डिग्री, इसको स्पीड भी कहेंगे कि कितने स्पीड में एंगल अलग अलग होता रहता है 1 मिनट में, वो है 5.5 डिग्री। ठीक है, तो मेरे को अगर टाइम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास रिलेटिव डिस्टेंस निकला उसको रिलेटिव डिग्री यानी रिलेटिव स्पीड के साथ डिवाइड कर दूंगा, जिससे मेरे पास क्या आया, 300 इंटू इधर 10/55 और ये 5 2 ज़ा 5 11 ज़ा, तो ये हो गया मेरा 600/11। अब 600/11 को तुम अगर करोगे तो ये तुम्हारे लिए आ गया 5 ज़ा 55, 5 0 4 ज़ा 44, फिर हो गया 6, ये हो गया 6, और उसके बाद इसको फिर से तुम मल्टीप्लाई करोगे किससे, 60 से, क्योंकि इसको जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हमको चेंज करके करना है, सेकंड्स में लाने हैं इसलिए। तो 60 इंटू 6 360 हो गए, उसको फिर से 11 से करेंगे तो ये हो गया 3 ज़ा 33, 3 0 2 ज़ा 22, ये हो गया 8.0, ये हो गया तुम्हारा 7 ज़ा। तो लगभग क्लॉक मेड
90 डिग्री एट 1:54 और लगभग 33 सेकेंड अप्रॉक्स 32.7 निकला है। तो नियरेस्ट 10 अगर कर दिया तो 33 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा दूसरा नंबर निकलेगा। ये वाला मेथड कब करना है, जब तुम्हारा m नेगेटिव मतलब मॉड वॉड लगाने के बाद भी मॉड वगैरह सारा कुछ वो करने के बाद भी अगर तुम्हारा m माइनस में आ रहा है, तब जाके ये चीज़ करना है तुम्हें, ठीक है। तब जाके ये चीज़ करना है तुम्हें। सबसे पहले तो तुम्हें अंदाज़ा लगाना है कि कहाँ पे मीट करेगा, इतना दिमाग तुम्हें होना चाहिए। ये वाली है भाई कॉमन सेंस वाली बात, जो कॉमन सेंस वाली बात तुम्हें लगानी है, ठीक है, क्योंकि तब जाके ही तुम्हें पता लगेगा और यहाँ पे तुम वैल्यू पुट कर पाओगे, कहाँ पे m पे, ठीक है। तब जाके तुम यहाँ पे वैल्यू पुट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये कॉमन सेंस तुम्हें रखना पड़ेगा, ओके। ये वाला क्वेश्चन स्टार मार्क करके रख लेना, ठीक है, कि इस तरीके से अगर माइनस आ जाए तो कैसे करना है, ठीक है। वहाँ पर हमें लॉजिक लगाना है, ठीक है, लॉजिक लगा के काम करना है, ओके। समझ में आया। तो एक टाइम हो गया तुम्हारे लिए 1:21:49 और एक हो गया 1:54:33, ठीक है। समझ में आया, ओके। चलो आगे करते हैं। अब एक चीज़ समझना कि अगर तुम्हें रिलेटिव वाला समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें अपना खुद का लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर तुम्हें यही फॉर्मूले से अगर करना है तो तुम्हें ये 90 डिग्री की जगह यहाँ पे ये जो हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, इस 90 डिग्री की जगह तुम्हें ये वाला जो एंगल है, यानी जितना एंगल है बन रहा है 270 या जितना भी बन रहा है, या फिर 90 से 360 माइनस कर दो, 360 में से 90 माइनस कर दो, कितना आएगा 0, और ये हो गया 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 और 270। तो ये जो 270 है, यहाँ पे 270 से तुम्हें करना पड़ेगा। अब इतना कुछ सोचने के लिए तुम्हें बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया मैं तुम्हें बता दिया क्या कि अगर तुम्हारा मॉड हटाने के बाद भी m तुम्हारा माइनस में ही आता है तो डायरेक्ट रिलेटिव वाला लगा लेना। जो तुम्हें बस कॉमन सेंस एक लगाना है कि दूसरा वाला जो 90 डिग्री है वो कहाँ पे बनेगा, वो दिमाग लगा के रिलेटिव डिस्टेंस निकाल लो। फिर रिलेटिव डिग्री के हिसाब से टाइम, रिलेटिव डिग्री के साथ उसको, रिलेटिव स्पीड के साथ उसको डिवाइड कर दो, ठीक है, टाइम निकालने के लिए। फिर जो फ्रैक्शन आएगा उसको तुम कर दो तो तुम्हारा वैल्यूज़ निकल जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, सिंपल दिमाग में रखो, नेगेटिव आया तो रिलेटिव वाले से कर देना है, ठीक है। समझ में आया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है, ये वाला भी स्टार मार्क करके रखना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, स्टार मार्क करके रखना। थोड़ा सा अजीब मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 आर द हैंड्स ऑफ a clock 3 minutes apart। अब क्वेश्चन का मतलब समझना ढंग से। क्वेश्चन में बताया गया है कि 5 और 6 के बीच में, ठीक है, मिनट और आवर हैंड का कुछ गैप ऐसा तैयार हो ताकि मिनट और आवर हैंड के बीच में 3 मिनट का गैप रहे। कितने का गैप रहे? 3 मिनट का गैप रहे। कितने का गैप रहे? 3 मिनट का गैप। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा घड़ी देखो। ये है तुम्हारा घड़ी, ठीक है, ये है तुम्हारा घड़ी, और ये हो गया तुम्हारा 12, 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये 10, ये 11, ठीक है। ये सारे हो गए तुम्हारे। ये बीच में मैंने लगा दिया डॉट। अब क्या बोला गया? 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में लगभग दोनों हैंड, मतलब बोला ना हैंड्स ऑफ द क्लॉक। हैंड्स ऑफ द क्लॉक बोले तो मिनट हैंड और किसकी बात हो रहा है? आवर हैंड। मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में लगभग 3 मिनट का फासला, यानी 3 मिनट का गैप होना चाहिए। मतलब इधर आओ, इसको समझो। क्या है कि घड़ी में यहाँ पे कितने लाइन्स होते हैं? 1, 2, 3, 4 ऐसे, 1, 2, 3, 4 ऐसे, टोटल मिला के 5 होता है। तो लगभग घड़ी में कैसा होना चाहिए कि आवर हैंड, चाहे कैसे भी हो, चाहे सपोज करो मैंने 6:25 बोला, 6 बजे कितना मिनट बोला? 25 मिनट बोला, या 5 से लेकर 6 के बीच में बोला है ना। 5 से लेकर 6 के बीच में मतलब हो गया ये 5 बज के लगभग 30 मिनट, ठीक है। 5 बज के लगभग ये हो गया 30 मिनट के इधर, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें कुछ इस तरीके से गैप को क्रिएट करना है ताकि जो बीच में जो गैप बने, मतलब 3 मिनट छोड़, 5 और 6 के बीच में 3 मिनट बोले तो यहाँ पे ये वाला चीज़, ठीक है। ये नहीं समझ में आया तो देखो, फिर से देखो क्या बोला है? 5 और 6 के बीच में दोनों जो हैंड है, मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड, उनके बीच में 3 मिनट का फासला होना चाहिए। 5 और 6 के बीच में। 5 कहाँ पे है? 5 है यहाँ पे भैया।
6 कहाँ पे है, 6 है यहाँ पे भैया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो आवर हैंड और मिनट हैंड है उनके बीच में क्या होना चाहिए, 3 मिनट का फासला होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या बजेगा, 5 मिनट होके 5 बज के कहीं ना कहीं ये होना चाहिए तुम्हारा क्या, 5 बज के कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, 5 बज के 28 मिनट, 5 बज के 28 मिनट के आसपास होना चाहिए, तभी जाके ये 3 मिनट का गैप देगा, 3 मिनट का गैप देगा 5 और 6 के बीच में, तभी जाके 3 मिनट का गैप देगा ना, ठीक है। 5 बज के अगर 28 मिनट होंगे तब जाके ये कहीं ना कहीं 3 मिनट का गैप देगा, वरना 3 मिनट का गैप देगा कैसे। 5 और 6 के बीच में 3 मिनट का गैप होना चाहिए, 3 मिनट अपार्ट है, मतलब 5-6 बजने से पहले 3 मिनट का गैप है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये देखना 1 2 3 हुआ ना, 1 2 3 हुआ ना, ये देखो ये एक, ये हो गया 1 2 3 4 4 5, तो इधर से तुम देखो कितने मिनट का गैप हुआ, 3 मिनट का ही तो गैप हुआ, 3 मिनट का ही तो गैप हुआ, ठीक है। तो ये 3 मिनट का गैप होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया, ये बताया जा रहा है, ठीक। अब निकालेंगे कैसे इसको, देखो इसको निकालेंगे कैसे कि ये हो गया मेरा क्या, कि मेरे को पता है एंगल इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एंगल होता है, 1 मिनट में कितना एंगल होता है, अभी हमने करा 1 मिनट में कितना एंगल होता है, 6 डिग्री, कितना होता है 6 डिग्री, 1 मिनट में कितना होता है 6 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं 3 मिनट की बात करूँ, एंगल इन 3 मिनट, तो कितना हो गया 6 डिग्री इंटू 3 यानी 18 डिग्री, तो कहीं ना कहीं बीच में 18 डिग्री की गैप है, लेकिन हमें क्या निकालने के लिए बोला है, टाइम निकालने के लिए बोला। अब तुम्हें खुद पता है कि अगर मेरे पास दिया है एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, क्या है मेरे पास 18 डिग्री दे के रखा है, मेरे को फॉर्मूला पता है 30h - 11/2m इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तुम सबको पता है कि आवर कितना है 5, आवर कितना है 5 - 11/2 m इज़ इक्वल टू 18 डिग्री, तो ये हो गया 150 - 11/2 m इज़ इक्वल टू ±18। अब ±18 है तो इसका मतलब क्या हो गया, कि एक बार आ जाएगा मेरा -11/2 m इज़ इक्वल टू 18 - 150, ठीक है, 18 - 150, और एक बार आ जाएगा -11/2 m इज़ इक्वल टू -18 - 150, ठीक है। अब ये आ गया 11/2 m इज़ इक्वल टू, ये बात सबकी हो बेटा, ये आ जाएगा 132 -132 माइनस कट जाएगा, m इज़ इक्वल टू 132 इंटू 2/11, तो m आ गया मेरे पास लगभग कितना, कि ये हो गया तुम्हारा 11 1 ज़ा 11 और 2 2 12, तो 24 मिनट डायरेक्ट ये आ गया, कितना 24 मिनट मेरे पास डायरेक्ट आ गया, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो ये हो गया -11/2 m इज़ इक्वल टू -8 और 8 6 168, ठीक है, 168 आ जाएगा ये, और ये माइनस कट जाएगा, m इज़ इक्वल टू 168 इंटू 2/11, ठीक है। तो ये मेरे पास लगभग मिनट आ गया, कितना 336/11 मिनट। अब इसको तुम लोग डिवाइड करो, ठीक है, 11 को 336 से डिवाइड करो, 11 3 ज़ा 33, कट गया 6 0 ज़ा 0, उसके बाद 6 पॉइंट नहीं आएगा, तो लगभग ये आ गया तुम्हारा 30 ऐसा ये वाला। तो इसका मतलब एक टाइम आएगा तुम्हारा 5:24, ठीक है, एक टाइम ये आएगा, और दूसरा टाइम क्या आएगा, दूसरा टाइम आएगा 5:30 6/11, ठीक है, 6/11। ओके, समझ में आया, ये हो गया तुम्हारे आंसर्स। देख लो भाई, कहीं पे समझ में नहीं आया पूछो मेरे से, समझा दे रहा हूँ मैं। पॉज कर लो, इसको सामने रिमोट रखा होगा, पॉज कर लो, या टैब में दबा के रिमोट वो कर लो, पॉज कर लो, और समझ नहीं आया फिर से करो। देखो और एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, और एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, तुम्हें समझ में आएगा। मेन चीज़ क्या है, तुम्हें पैटर्न समझना है, पैटर्न तुम्हें अगर एक बार समझ में आ गया तो तुम क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। जैसे कि देखो तुम्हें बोल दिया गया बिटवीन, अब देखो तुम्हें बताया गया है बिटवीन 9 and 10 हैंड्स आर 23 मिनट अपार्ट, ठीक है। what will
बी द टाइम। सिंपल सा चीज़ है, सेम चीज़ लगाना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले लिखना है एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना होता है, 6 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन 23 मिनट कितना हो गया, 6 डिग्री इंटू 23 भैया मेरे पास आ गया 18 1 12 13 138 डिग्री। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड कितना निकल गया तुम्हारे पास, कितना निकल गया तुम्हारे पास 138। अब तुम्हें फॉर्मूला पता है 30h माइनस 11/2 m इज़ इक्वल टू 138 डिग्री लगा दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 30 इंटू आवर कितना है, आवर कितना है 9 माइनस 11/2 m इज़ इक्वल टू 138। अब ये हो गया तुम्हारा 270 डिग्री माइनस 11/2 m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 138 है ना, प्लस माइनस 138 क्योंकि मॉड मैंने हटा दिया। अब इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो कैसे आ जाएगा, माइनस 11/2 m इज़ इक्वल टू एक बार 138 माइनस 270 आ जाएगा और एक बार क्या आएगा, माइनस 11/2 m इज़ इक्वल टू माइनस 138 माइनस क्या आ जाएगा 270 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से सेम चीज़ आया, फिर से सेम चीज़ क्या आया, माइनस 11/2 m इज़ इक्वल टू, इसको मैं अगर माइनस नहीं, सेम चीज़ नहीं आएगा, सॉरी मेरे को लगा सेम चीज़ आएगा लेकिन सेम चीज़ नहीं आएगा। इसको 270 माइनस 138 अगर कर दे तो ये मेरे पास आता है 132 माइनस 132 माइनस माइनस कट जाएगा, m इज़ इक्वल टू 132 इंटू 2 अपॉन 11, 11 1 ज़ा 11 12 ज़ा, तो m मेरे पास कितना आ गया 24 मिनट आ गया मेरे पास। ठीक है, और दूसरी तरफ इसको देखा जाए तो ये हो गया माइनस 11/2 m इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 138, माइनस माइनस से प्लस हो जाता है तो ये आ गया मेरे पास माइनस 408। तो m इज़ इक्वल टू माइनस 408 इंटू 2 अपॉन माइनस 11, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये मेरे पास आ गया 408 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ गया मेरे पास 816 अपॉन 11, 816 अपॉन 11 तो मेरे पास लगभग कितना आना चाहिए, इसको पूरा डिवाइड करें तो 11 को 186 से डिवाइड करें तो 11 7 ज़ा 77 तो ये आ गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 4 ज़ा 44 और मुझे आंसर होगा। अब देखो मेरे पास लगभग ये आ रहा है कितना आ रहा है कि भाई, अच्छा एक बात बताइए, ये मेरा क्या था, एक बात बताइए, ये मेरा क्या था, मिनट था। अब बताओ मिनट 60 मिनट के बाद ही आवर चेंज हो जाता है ना, 60 मिनट के बाद ही आवर चेंज हो जाता है ना, तो क्या एक बात बताओ, कभी भी ये हो सकता है क्या 9:74 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ये वाला जो है मेरे लिए क्या है, रिजेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड होगा ही नहीं। अब तुम बोलोगे भैया इसमें तो रिलेटिव लगा सकते थे, अरे मैंने क्या बोला था, रिलेटिव लगाने के लिए कॉमन सेंस चाहिए। ठीक है, तुम खुद सोच के देखो, ये अगर तुम्हारा घड़ी है, ठीक है, ये हो गया 12, यहाँ तक बना लेता हूँ 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11। ठीक है, अब तुम खुद सोचो 9 से लेके 10 के बीच में 23 मिनट का गैप, 9 से लेके 10 मिनट के बीच में 23 मिनट का गैप, 23 मिनट का गैप बोले तो क्या कि 9 बज के लगभग 25 मिनट के आसपास तब जाके, मतलब 9:23 मिनट के आसपास, 23-24 मिनट के आसपास तब जाके वो क्या बोलते 23 मिनट का गैप देगा। 9 से लेके 10 के बीच में 23 मिनट का गैप तब जाके देगा लगभग। मैं अगर देखूं तो 9 बज के यहाँ पे 9 बज के लगभग ये ऐसा 23 मिनट का गैप देगा। ठीक है, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, ये देखो ये हो गया 8 और ये हो गया तुम्हारा कितना 8 और ये 7। ठीक है, ये तुम्हारा गैप देगा 9 से लेके 10 के बीच में। ठीक, देखो ना खुद भाई क्या हो गया है, इधर 5 मिनट का गैप 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 है। ठीक है, तो क्या हो गया 5 5 5 5 कितने हो गए 20 और थोड़ा सा 3 मिनट ऊपर, 3 मिनट सपोज करो, इधर 3 मिनट ऊपर है, इधर तो टोटल 23 मिनट ही तो हुआ। तो लगभग 9 बज के कहीं ना कहीं 23 मिनट या फिर 24 मिनट इसी के आसपास होगा, तब जाके ही तुम्हारा क्या होना चाहिए, जो 23 मिनट का दूरी है वो पूरा होगा, तब जाके। इधर डिग्री नहीं बोला है, डिग्री के हिसाब से सोचना नहीं है, डिग्री के हिसाब से सोचना नहीं है। इसमें क्या था,
पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसमें डिग्री के हिसाब से सोचना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में राइट एंगल डिग्री के हिसाब से दिया गया है, ठीक है, बीच में गैप दिया गया है डिग्री के हिसाब से। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोगों के पास जो बीच में गैप दिया गया है वो किसके हिसाब से दिया गया, टाइम के हिसाब से दिया गया, तो हम टाइम के हिसाब से सोचेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास तुम खुद देखो लगभग 20-23 मिनट है, तो लगभग ये 9:23-24 मिनट में ही होना चाहिए। 23-24 मिनट में अगर ये होगा, ठीक है, और इसको अगर फिर से मैं घुमाऊँ 23-24 मिनट में फिर से अगर घुमाऊँ तो एक बार हो गया ये वाला कि 9:23-24 मिनट के आसपास, ठीक है। और अगर मैं इसको फिर से घुमाता हूँ 23-24 मिनट में, मतलब यहाँ पे हो गया, सपोज करो यहाँ से कितना कैसे हो गया, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5, तब जाके तुम्हारा कहीं ना कहीं 23 मिनट, इधर सपोज करो 3 मिनट, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तब जाके मेरे पास क्या होगा, ये 5, 5, 10, 5, 5, 10, 20, 20 और 3, 23, तो लगभग ये 10 ही तो बज गए, 10 बज के लगभग कितना 5-6 मिनट, 10 बज के लगभग 5-6 मिनट। लेकिन इधर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है मेरे को 9 और 10 के बीच में पूछा गया है, 10 के बाद तो पूछा नहीं गया है, 10 के बाद तो पूछा नहीं गया है। अगर मैं इसको 23 मिनट और घुमाऊँ, इसको मैं इधर बजने के बाद ये हो गया 23 मिनट का गैप, ये हो गया 23 मिनट का गैप, ठीक है। इसके बाद अगर मैं फिर से 23 मिनट का गैप देखूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 23 मिनट का गैप आएगा, ठीक है। और ये 23 मिनट के गैप के लिए लगभग ये कितना बच जाएगा, 10 बच जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है 10 बच जाएंगे। तो लगभग कहीं ना कहीं तो ये क्या बचेगा, ये तुम्हारा नहीं, हाँ, कि ये तुम्हारा 10 बज के लगभग 9-8 मिनट ऐसे हो रहे होंगे, 9-8 मिनट ऐसे हो रहे होंगे, तो वो तो पूरा 10 बज गया ना। और तुम्हें क्वेश्चन में बोला गया 9 से लेकर 10 के बीच में, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला पार्ट जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस कि भाई अगर मैं 23 मिनट में करता हूँ तो 23 मिनट बाद फिर से ये क्या होगा कि भाई 10 पार हो जाएंगे ना 23 मिनट बाद, लगभग आधे घंटे का फ़र्क हो गया है ना। तुम खुद लॉजिक लगाओ। अगर मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि भैया क्लास 4:30 बजे है, मैंने बोल दिया आधे घंटे बाद आना, ठीक है, तो वो 4:30 बज रहे हैं क्या, नहीं ना, 5 बज गए ना, वो नया आवर चालू हो गया ना, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे समझने की, कॉमन सेंस की बात है कि भाई तुम्हें 9 से लेकर 10 के बीच में पूछा गया है। तो पहले 23 मिनट में तो तुम्हें तो मिल गया 9:24 मिनट में तुम्हारे पास 23 मिनट का गैप रहेगा, 9:24 मिनट में तुम्हारे पास आवर हैंड और उसमें 23 मिनट के हिसाब से गैप रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको और 23 मिनट घुमाऊँ तो लगभग वो 10 बज जाएंगे, 10 बजने के बाद आएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है 9 से लेकर 10 के बीच में, इसीलिए ये वाला रिजेक्टेड, ठीक है। तब भी अगर समझ में नहीं आए तो इतना दिमाग में रख लो कि भाई 60 मिनट से ऊपर आ गया अगर, 60 मिनट से ऊपर आ गया अगर, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। 60 मिनट से अगर ऊपर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इतना दिमाग में रख लो, ठीक है। 2 तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ रहे हो, 2 तरीके के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आ रहा है टाइम के हिसाब से गैप, और एक क्वेश्चन आ रहा है क्या, डिग्री के हिसाब से गैप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा समझने वाली भी बात है कि घड़ी को अभी तक तुम लोगों ने जिस हिसाब से देखा होगा उस हिसाब से अभी मैं जैसे करवाऊंगा तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से समझ में आएगा, लेकिन तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से भी घड़ी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बोला गया है अ वॉच गेन्स 5 सेकेंड, अ वॉच गेन्स 5 सेकेंड in 3 minutes, and was set right at 10 AM, ठीक है। What will it show at 10 PM on the same day? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन सेम डे वाला आ रहा है, नेक्स्ट डे वाला भी आएगा, ठीक है। पहले सेम डे वाला कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे वाला। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, तरीके किस तरीके से करना है, उसके बाद समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन का मतलब ये है तुम्हें बताया जा रहा है एक घड़ी है जिस घड़ी में 3 मिनट में 5 सेकंड बढ़ जाता है। अब ये कैसा हुआ कि 3 मिनट में 5 सेकंड बढ़ गया। अब देखो कभी कभार हम करते हैं ना कि जल्दी उठने के लिए, जल्दी काम करने के लिए घड़ी को 5-10 मिनट फास्ट रख देते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे समझो कि क्लॉक में क्लॉक को कुछ इस तरीके से सेट किया गया है, या बाई एनी चांस सपोज करो कि ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हर 3 मिनट में 5 सेकंड गेन हो रहा है। मतलब अगर 1:03 मिनट हो रहा है तो वो एक्चुअल में 1:03 मिनट नहीं हो रहा, वो 1:03 मिनट 5 सेकंड हो रहा है, ठीक है। और अगर 1:06 मिनट हो रहा है तो वो 1:06 मिनट कितना हो गया, 10 सेकंड हो गया। इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया। देखो क्या बोला है, बोला कि हर 3 मिनट में 5 सेकंड ज़्यादा टाइम दिखा रहा है। मतलब अगर 1:03 मिनट हो रहा है तो एक्चुअली में घड़ी में क्या शो करेगा, 1:03 मिनट 5 सेकंड,
ठीक है, 1:03 क्यों? क्योंकि हर 3 मिनट में जो घड़ी का कांटा है वो क्या है, 5 सेकंड ज़्यादा बढ़ रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। हो सकता है, अब ये क्यों हो रहा है, हो सकता है घड़ी में कुछ खराबी हो, या हो सकता है कोई भी घड़ी को फास्ट सेट करके रखा हो। होता है ना कि जैसे हम घड़ी को फास्ट सेट करके रखते हैं, वैसे ही घड़ी को फास्ट सेट करके कोई रखा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भाई जो घड़ी है 3 मिनट में 5 सेकंड गेन कर रहा है। तो मैंने लिखूंगा इन 3 मिनट कितना गेन हो रहा है, 5 सेकंड का गेन हो रहा है। कितना गेन हो रहा है? 5 सेकंड का गेन हो रहा है। तो एक बात बताओ, 1 मिनट में फिर कितना गेन हुआ? 1 मिनट में फिर कितना गेन हुआ? 5/3 गेन हुआ, 5/3 सेकंड गेन हुआ, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक समझना, ये हो गया मेरा घड़ी, ये मेरा हो गया घड़ी 12, 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 11। अब लॉजिक समझना, लॉजिक क्या है कि भाई अगर मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला गया है कि घड़ी जो है वो सेट है कितने में? सुबह के 10 बजे। घड़ी कितने में सेट है? सुबह के 10 बजे। ये मैंने सुबह के 10 बजा दिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, सुबह के 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक कितना टाइम हो गया? 12 घंटे, हाँ या ना? 12 घंटे। सुबह के 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक कितना हो गया? 12 घंटे हो गया। तो मुझे अगर ये पता लग गया कि भाई 12 घंटे में 5 सेकंड के हिसाब से कितना टाइम आगे बढ़ा है, तो मैं एग्जैक्ट टाइम बता सकता हूँ। जब रात के 10 बजेंगे तो मैं उसका एग्जैक्ट टाइम बता सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को उस तरीके से करना। अब मेरे को तो मिनट के हिसाब से दिया है, मेरे को क्या पता है 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो मैंने इधर निकाल लिया, 1 मिनट में अगर 5/3 सेकंड होता है तो 60 मिनट में मेरे पास कितना हो गया? 60 मिनट में ये गेन करेगा, 60 × 5/3 यानी 100 सेकंड। 100 सेकंड यानी 1 घंटे में ये 100 सेकंड ज़्यादा दिखाएगा। 1 घंटे में ये क्या दिखाएगा? 100 सेकंड ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि 5 मिनट करके फास्ट है ना घड़ी 5 मिनट करके फास्ट है। तो अगर 5 मिनट बोल रहा हूँ, सॉरी 5 सेकंड करके फास्ट है, तो 5 सेकंड करके अगर फास्ट होगा तो अगर 1 घंटा बीतेगा तो वो 100 सेकंड ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 सेकंड फास्ट है घड़ी हमारा, इसलिए, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, अब क्या है, मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है कि भाई मेरे को पता लग गया, देयरफॉर इन 1 आवर क्लॉक गेन्स 100 सेकंड, क्लॉक गेन्स 100 सेकंड, 100 सेकंड गेन कर रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, फॉर 10 PM क्लॉक हैज़ टू कवर कितना? 12 घंटा कवर करना है, ठीक है। तो फिर एक बात बताओ कि भाई इन 12 आवर, ठीक है, क्लॉक गेन्स कितना करेगा? क्लॉक कितना गेन करेगा? 12 × 100 सेकेंड। 12 × 100 सेकेंड कितना हो गया? 1200 सेकेंड। कितना हो गया? 1200 सेकेंड। अब इसको अगर मिनट में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं तो 1200 सेकेंड मतलब कुछ तो मिनट आएगा ना, तो 1200 मतलब मैं इसको मिनट में चेंज करूँगा, मतलब क्या हो गया? 1200 / 60 यानी लगभग ये मेरे पास आएगा 20 मिनट। मतलब रात के जब 10 बजेंगे तब एक्चुअली में घड़ी में कितना टाइम शो करेगा मेरे को? 10:20, ठीक है। 10:20 शो करेगा। क्लॉक विल शो 10:20 PM, ठीक है, 10:20 PM, ठीक है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एक्चुअली में रात के 10 बज रहे होंगे, घड़ी में क्या शो करेगा? 10:20। क्यों? क्योंकि वो 5 सेकेंड फास्ट है, इसी वजह से, ठीक है। समझ में आया? और एक क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। सेम क्वेश्चन ले लो, बस अब तुम्हें रात के 10 बजे तक नहीं, 6 PM तुम्हें फाइंड करना है, 6 PM तक तुम्हें फाइंड करना है। मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ कि क्वेश्चन तुम्हारा इस तरीके से होगा कि अ वॉच गेन्स 5 सेकेंड इन 3 मिनट, ठीक है, एंड वॉज सेट राइट एट 10 AM. So what it will show at 6 PM on the same day, ठीक है। सेम डे पे 6 बजे रात को, शाम को कितना टाइम दिखाएगा? अब तुम खुद देखो भाई, ये हो गया मेरा घड़ी,
ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये 1 2 4 5 7 8, ये हो गए 10, ये हो गया 11। तो सुबह के 10 बज रहे हैं। सुबह के कितने बज रहे हैं? सुबह के बज रहे हैं 10। बिग बॉस के रूम में सुबह के 10 बज गए हैं। ठीक है भाई सुबह के 10 बजे हैं। सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक कितना घंटा हुआ? 10 से 11 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। देखो 10 से 11 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 6 7 8। टोटल कितने घंटे हो गए? 8 घंटे हो गए। टोटल कितने घंटे हो गए? 8 घंटे हो गए। तो इसका मतलब सेम तरीके से करेंगे। एंगल इन 3 मिनट इन 3 मिनट कितना गेन कर रहा है? कितना गेन कर रहा है? 5 सेकंड गेन कर रहा है। तो अभी हमने निकाला 60 मिनट में कितना गेन कर रहा होगा? सेम ही क्वेश्चन है ना, अभी हमने निकाला ना। तो 60 मिनट में कितना गेन कर रहा होगा? 100 सेकंड का गेन कर रहा होगा। 100 सेकंड का गेन कर रहा होगा। तो फिर देयरफॉर इन 1 आवर क्लॉक विल गेन 100 सेकंड। ठीक है, तो फॉर 8 आवर्स क्लॉक विल गेन 100 इंटू 8 यानी 800 सेकेंड। 800 सेकेंड है ना, 800 सेकेंड ही तो होगा और तो कुछ नहीं। ठीक है, अब इसको अगर मिनट में चेंज करना है तो 800/60 कर लेंगे, जो मेरे पास लगभग आएगा 40/3 मिनट। 40/3 मिनट, ये कट जाएगा और ये 2 3 2 40। ठीक है, 40/3 मिनट आएगा। और इसको अगर हम ऐसे डिवाइड करके देखें, 3 और ये 40 को डिवाइड करके देखें तो मेरे पास लगभग 3 1 10 3 9 1.0। अब ये मिनट में ही है ना, तो ये हो गया तुम्हारा 600 इंटू 60 कर देंगे 600, और इसको फिर से 3 से करेंगे 6 2 6 कट गया 0 0। मतलब लगभग तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा? तुम्हारा लगभग टाइम हो जाएगा क्लॉक विल शो 6:13 ये शो करेगा तुम्हें। ठीक है, 6:13 ठीक, ये शो करेगा तुम्हें क्या? तुम्हारा घड़ी। ठीक है, समझ में आया? ये चीज़ है, इस तरीके से क्वेश्चन है। देखो समझो, क्वेश्चन के पैटर्न्स को तुम समझ गए कि किस टाइप के क्वेश्चन में मेरे को किस टाइप का सॉल्यूशन करना है। वो एक बार तुम्हें अगर समझ में आ गया तो भाई तुम्हें इसको ये वाले चैप्टर बहुत इजी होंगे। ठीक है, तुम्हें बस क्वेश्चंस के क्या है, जो सॉल्यूशंस है उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है। वो अगर तुम्हें आ गया, क्योंकि देखो सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के अलग अलग तरीके से तुम लोगों को क्या लग रहा है, सॉल्यूशन लग रहा है। वो अगर तुम्हें समझ में आ गया कि जब तुम्हें एंगल के बारे में पूछेंगे तब कैसे करना है, जब तुम्हें टाइम अपार्ट के बारे में पूछेंगे तब तुम्हें कैसे करना है, जब तुम्हें गेन वाला क्वेश्चन आएगा या लेस वाला क्वेश्चन आएगा तब तुम्हें कैसे करना है, ये वाला अगर तुम्हें एक बार समझ में आ गया कि सॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है तो सारे क्वेश्चन तुम इजीली कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से तुम लोगों के पास कि बोला गया है अ वॉच गेन्स 5 सेकेंड इन 3 मिनट। ठीक है, एंड वॉज सेट टाइम एट 7 AM। ठीक है, इफ it shows 4:15 PM on the same day, what is the correct time? मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर तुम्हारा घड़ी हर 3 मिनट में 5 सेकंड ज़्यादा दिखाता है और तुम्हारा घड़ी 7 बजे टाइम सेट करके रखा गया है, तो 4:15 मतलब 4:15 में सेम डे पे, ठीक है, घड़ी अगर 4:15 शो कर रहा है तो करेक्ट टाइम क्या हुआ? करेक्ट टाइम क्या हुआ? मतलब क्लॉक तुम्हें क्या शो कर रहा है? क्लॉक शो कर रहा है 4:15। ठीक है, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा वो हमें निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? तुम्हें एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, क्लॉक क्या शो करेगा वो निकालना था। तुम्हें एक्चुअल टाइम दे के रखा है, क्लॉक क्या शो करेगा वो दिखाना था तुम्हें। ठीक है, लेकिन इसमें उसका उल्टा है। इसमें उसका उल्टा क्या है कि बोल दिया गया है कि भाई इसमें क्लॉक में ये बज रहा है तो करेक्ट टाइम क्या है, ये मेन चीज़ ये मेरे को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो इसको निकालने का 2 तरीका है। 2 तरीका क्या है? पहला तो तरीका जो आसान वाला तरीका है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो कि मैं इसको इधर हटा लूँ। ओके,
तो जो आसान वाला तरीका है वो इस तरीके से है, सेम मेथड लगेगा कि भाई इन 3 मिनट 3 मिनट में कितना गेन कर रहा है, 3 मिनट में कितना गेन कर रहा है, 3 मिनट में 5 सेकंड गेन कर रहा है भैया। ठीक है, तो इस हिसाब से 60 मिनट में अभी हमने निकाला था, 60 मिनट में कितना गेन करेगा, अभी हमने निकाला था 100 सेकंड गेन करेगा। ठीक है, ओके, समझ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से 60 मिनट मतलब 1 घंटे में भी ये कितना गेन करेगा, 1 घंटे में 100 सेकंड ही गेन करेगा। ठीक है, अब तुम्हें ये समझना है कि हमें घड़ी में कितना टाइम सेट करके दिया गया है, 7 बजे। ठीक है, और तुम्हें पूछा गया है कि 7:15 जब बजेगा, 4:15 जब बजेगा, ठीक है, 4:15 जब बजेगा तो एक्चुअल टाइम क्या होगा। तो तुम्हें क्या लेना है, लेट द क्लॉक टाइम बी 4 PM। ठीक है, क्लॉक टाइम को 4 बजे ही ले लो। ठीक है, मतलब पूरा मिनट को हटा दो, सिर्फ जो नॉर्मल टाइम है उसको ले लो। मतलब 4 बजे, अगर 4:21 दिया है तो 4 बजे लेना, 4:15 दिया है तो 4 बजे ही लेना, 3:15 दिया है तो 3 बजे ही लेना। ठीक है, अप्रॉक्स वो ले लो। ठीक है, लेट द क्लॉक टाइम भी कितना, 4 बजे ले लिया। देयरफॉर कितना हो गया, देयरफॉर फ्रॉम 7 AM टू 4 PM टाइम कितना हो गया भाई, लगभग 7 से 12 5 घंटे, 5 और इधर 9 घंटे, 9 आवर टोटल हो गए। फ्रॉम 7 AM टू 4 PM कितने हो गए, 9 घंटे हो गए। तो एक बात बताओ, 9 घंटे में कितना गेन करेगा, 9 घंटे में कितना गेन करेगा, 100 × 9 यानी 900 सेकेंड। 900 सेकेंड, इसको अगर मैं मिनट में चेंज करता हूँ तो 900 डिवाइडेड बाई 6, 900 डिवाइडेड बाई 60, 900 डिवाइडेड बाई 60 यानी 15 मिनट। कितना हो गया, 15 मिनट। अब कोइंसिडेंटली मेरे पास यहाँ पे 15 मिनट निकल चुका है। तुम्हें क्या करना है, जो भी टाइम आएगा उतना टाइम तुम्हें माइनस कर देना है। मतलब ये वाला तुम्हारा एक्चुअल टाइम, घड़ी में शो करने वाला टाइम है ना, मैं एक्चुअल टाइम निकालना है ना। और तुम ये वाला मेथड किस लिए इस्तेमाल करते थे, ताकि तुम घड़ी में कौन सा टाइम शो होगा, अगर 3 मिनट के हिसाब से 5 सेकंड अगर ज़्यादा है तो कितना टाइम शो होगा, उसके लिए वाला मेथड यूज़ करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आंसर निकलेगा उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या करोगे, करेक्ट टाइम इज इक्वल टू 4:15 यानी 4 आवर 15 मिनट माइनस 15 मिनट कर दोगे, जो कि तुम्हारे लिए कितना निकलेगा, 4 आवर और 4 PM। तो एक्चुअल टाइम यानी करेक्ट टाइम तुम्हारे लिए कितना हो गया, 4 PM हो गया। ठीक है, समझ में आया, ओके। बताओ, ये हो गया पहला मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड थोड़ा सा माथापच्ची वाला काम है। माथापच्ची वाला काम क्या है कि तुम्हें 15 मिनट को क्या करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, 15 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करके फिर करना है। तो कौन सा वाला ईजी वाला, लास्ट में जाकर माइनस करने वाला या ये वाला। ठीक है, तुम बताओगे तो मैं फिर से मैं ये करके दिखा दे रहा हूँ तुम लोगों को। देखो ढंग से देखना, जो तुम्हें समझ में आए, ये वाला शॉर्ट वाला है, मैं तुम्हें ये वाला भी समझा दे रहा हूँ। जो वाला तुम्हें समझ में आए वो वाला तुम लोग करना। ठीक है, तुम्हें क्या बोला गया है, तुम्हें बोला गया था 7 बजे दिया गया है, 7:15 शो करेगा, 7:15 शो करेगा। तो मतलब द टाइम शोन ऑन द वॉच इज़ फ्रॉम 7 AM टू 4:15 PM, है ना। तो देयरफॉर फ्रॉम 7 AM टू 4:15 PM कितना हो गया, लगभग 9 आवर्स 15 मिनट का गैप हो गया, है ना। लगभग फ्रॉम 7 AM टू 5:15 PM तक 9:15 का गैप हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ मिनट में, तो लगभग 9 × 60, ऑब्वियस सी बात है, मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करें, आवर को 60 में चेंज करेंगे, प्लस 15 मिनट, तो कितना हो गया ये मेरे पास 540 मिनट प्लस 15 मिनट, यानी तुम्हारा मेरे पास कितना आ गया, 555 मिनट। ठीक है, 555 मिनट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि मेरे को बताया गया है कि इन 3 मिनट में कितना गेन हो रहा है, 3 मिनट में कितना गेन हो रहा है, 5 सेकंड गेन हो रहा है। 3 मिनट में कितना गेन हो रहा है, 5 सेकंड गेन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब घड़ी में एक्चुअली में 3 मिनट हो रहे होंगे, क्लॉक क्या शो करेगा, क्लॉक शो करेगा 3 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, क्लॉक शो क्या करेगा, जब एक्चुअल में
एक्चुअल में घड़ी 3 सेकंड शो करेगा, मतलब 3 मिनट होगा, एक्चुअल में 3 मिनट होगा, तो घड़ी में क्या शो करेगा 3 मिनट 5 सेकंड। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसको अगर मैं सेकंड्स में चेंज करता हूँ तो 3 × 60 + 5 यानी 180 + 5 यानी 185 सेकंड। कितना सेकंड हो गया? 185 सेकंड हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ? कैसे हुआ? इतना समझ में आया? ओके। अब मेरे को अगर एक्चुअल निकालना है, मेरे को अगर एक्चुअल टाइम निकालना है तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखो, टाइम एक्चुअल डिवाइडेड बाय टाइम शोन, ठीक है, ये किस में? मिनट में। ये किस में? मिनट में। इज़ इक्वल टू टाइम एक्चुअल अपॉन में टाइम शोन, ये किस में? ये सेकंड्स में। ये किस में? सेकंड्स में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे को एक्चुअल टाइम निकालना है, मेरे को एक्चुअल टाइम निकालना है जो कि मिनट में निकलेगा। ठीक है, टाइम शोन मिनट में क्या दिखा रहा है? क्या टाइम दिखा रहा है मेरे को? 555। ठीक है, 555 मिनट। ठीक है, अब एक्चुअल सेकंड कितना था कि भाई 3 मिनट के हिसाब से, 3 मिनट के हिसाब से 180 सेकंड हो गया। ठीक है, और शो क्या कर रहा है? 185 सेकंड। ठीक है, तो इसको अगर मैं क्रिस क्रॉस करूं, यानी एक्चुअल टाइम मेरे को अगर निकालना है तो 180 × 555 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 185। इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास एक्चुअल टाइम लगभग निकल के आएगा कितना? देखो भाई, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 3 ज़ा 15, 3 5 7 और ये 5 1 1 1 और कुछ है क्या? और कुछ है क्या? ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा यार, थोड़ा छोटा करो, इसको छोटा करो, इसको काटो। 535 काटा मैंने, 37 काटा इधर, तो इधर हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 3 36। तो ये 555 × 36 अपॉन 37, इसको पूरा अगर देखा जाए, थोड़ा सा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं पहले। कैलकुलेटर 555 × 36 डिवाइडेड बाई 37, ये आ गया 540 मिनट। अब 540 मिनट यानी इसको आवर में अगर चेंज करना है तो किस में डिवाइड कर देंगे? 540 को डिवाइड कर देंगे 60 से, कितना आ गया? 9 आवर्स। तो देयरफॉर एक्चुअल टाइम विल बी 7 AM से 9 आवर प्लस कर दो, कितने हो गए? 4 PM। ठीक है, ऐसे निकलेगा। दूसरा मेथड ये है। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे, अगर तुम्हें ये वाला रिवर्स साइकोलॉजी वाला ये वाला अगर तुम्हें समझ में आता है, ओके ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ये वाला समझ में आता है तो ये वाला करो, जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो वाला करो, आंसर तुम्हारा सेम ही निकलेगा। ओके, 2 तरीके मैंने बता दिए। ये हो गया तुम्हारे पास मेथड 2 और ये वाला हो गया तुम्हारे पास मेथड 1। ठीक है, इसमें क्या है? कैलकुलेशन कम है, दिमाग ज़्यादा। इसमें क्या है? कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आया? और एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कर लो फिर चले जाना। लास्ट क्वेश्चन कर लो फिर चले जाना। ठीक है, इसी टाइप का और एक क्वेश्चन कर लो। चलो और एक क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन तुम लोग करोगे ये वाला कि अ वॉच, ठीक है, गेन्स 5 सेकेंड इन 3 मिनट and was set right at 7 AM, है ना? If it shows 4:21 PM on the same day, what will be the correct time? ठीक है, दोनों में से जो भी तुम्हें मेथड सही लगे, मेथड 1 सही लगे, मेथड 1 से करो, मेथड 2 सही लगे, मेथड 2 से करो, जो भी तुम्हें सही लगे वो करो। आंसर देख के मेरे को जाना। ठीक है, इसका आंसर तुम्हारा लगभग 4:06 मिनट या फिर 4:05:50 आ सकते हैं। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी आएगा वो मेरे को करके दिखा के फिर जाएंगे। ओके ठीक है, समझ में आया? जल्दी से करो।
नेक्स्ट क्लास में ये आज मैंने गेन वाला करवाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को लूज़ वाला करवाऊंगा, ठीक है, और डे के हिसाब से भी करवाऊंगा। आज तो सिर्फ आवर के हिसाब से मैंने करवाया है, आवर, सेकंड, मिनट, इसके हिसाब से हुआ है। डे के हिसाब से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैंने गेम्स वाले करवाए कि अगर टाइम ज़्यादा दिखा रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में हम लोग लूज़ वाला भी करेंगे। ओके, समझ में आया? ये वाला पहले करो, दिखाओ, करके दिखा के फिर जाना।